दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसके पास एक अजीबोगरीब जादुई शक्ति होती है, जिसमें जब भी वो किसी आदमी के जूते पहनता था तो वो बिल्कुल उसके जैसा बन जाता था। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मोची मैक्स को देखते हैं जो कि अपनी दुकान में जूतों को सही कर रहा था। आगे काम होने के बाद जब वो अपनी दुकान के बाहर खड़ा था तभी उसके पास पड़ोस की नाई की दुकान का मालिक जिमी आता है और उसे कहता है कि भाई तेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अगर अभी भी तूने शादी नहीं करी तो तेरा हथियार काम करना बंद कर देगा। तभी मैक्स उसे कहता है कि मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। आगे मैक्स पूरा दिन अपने काम में लगा रहता है। इसी दौरान उसके पास एक कालिया आता है अपने जूते पॉलिश कराने। तभी काम करते हुए मैक्स की नजर कालिया की घड़ी पर पड़ती है जो कि बहुत महंगी थी। इस पर कालिया उसे कहता है अभी तू देख क्या रहा है, अगर तू अपने पूरे खानदान को भी बेच देगा ना तब भी तू इस घड़ी को खरीद नहीं सकता। फिर वहां से जाने से पहले कालिया उसे अपने एक जोड़ी जूते ठीक करने के लिए देता है जिसको उसे शाम को एक पार्टी में पहनकर जाने थे। आगे मैक्स कालिया के जूतों को ठीक कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी मशीन खराब हो जाती है। अब मैक्स जल्दी से मैकेनिक को कॉल करता है पर मैकेनिक उसे कहता है कि इसको ठीक करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। अब मैक्स के लिए तो दिक्कत हो गई थी क्योंकि उसे कैसे भी करके कालिया के जूते शाम तक देने ही थे। पर तभी उसे याद आता है कि उसके बेसमेंट में एक पुरानी मशीन पड़ी है जो कभी उसका बाप यूज किया करता था। अब मैक्स उस मशीन का इस्तेमाल करके कालिया के जूते को ठीक कर देता है और शाम को काफी देर तक उसके आने का इंतजार करता है। लेकिन जब वो नहीं आता तो वो उन जूतों का नंबर देखकर उन्हें पहनने लगता है। पर तभी वो शीशे में देखता है कि उन जूतों को पहनने से वो खुद कालिया बन चुका है। अब ये देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी से उन जूतों को उतार देता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उन जूतों को पहनकर देखता है और अब उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। आगे वो उसी नंबर के कुछ और जूतों को देखता है पर जब वो उनको पहनता है तो उसके साथ कुछ नहीं होता। अब ये देखकर वो सोचने लगता है कि इन जूतों को पहनने से मेरा रूप क्यों नहीं बदला। फिर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसे याद आता है कि उसने उस पुरानी मशीन से कालिया के जूतों को ठीक किया था, शायद उस मशीन में ही कोई जादुई शक्ति हो सकती है। आगे वो उसी मशीन से किसी दूसरे जूते को ठीक करने लगता है जिसके बाद जब वो उनको पहनकर देखता है तो वो बिल्कुल उन जूतों के मालिक जैसा बन जाता है। अब ऐसे ही वो बहुत सारे पुराने जूतों को ठीक करता है और उन्हें पहन कर देखने लगता है। अब ये सब करने में मैक्स को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इसी दौरान वो एक मरे हुए आदमी के जूतों को पहन लेता है जिसको देखकर उसकी फट जाती है। आगे वो एक लड़की के जूतों को उठाकर उसे ठीक करता है और जब वो उसे पहनता है तो वो बिल्कुल उसी की तरह दिखने लगता है जो कि एक ट्रांसजेंडर थी। फिर कुछ देर बाद वो एक बुढ़े का रूप लेकर जिमी अंकल के पास जाता है ये देखने के लिए कि वो उसे पहचान पाते हैं या नहीं, लेकिन जिमी अंकल उसे नहीं पहचान पाते। आगे मैक्स किसी दूसरे का रूप लेकर एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर खूब दबाकर महंगी महंगी चीजें खाता है। लेकिन जब बाद में बिल देने की बारी आती है तो वो चुपके से एक बाथरूम में चला जाता है और वापस अपने रूप में आकर वहाँ से निकल जाता है। आगे जब वो यूं ही सड़क पर भटक रहा था तभी उसकी नजर एक अमीर आदमी की कार पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आती है। अब मैक्स कालिया का रूप लेकर उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेरे जूते का नंबर कितना है। अमीर आदमी कहता है कि 10.5। मैक्स कहता है कि बहुत अच्छा, अब जल्दी से अपने जूते उतार कर मुझे दे दे, नहीं तो मैं अपना हथियार तेरे अंदर घुसा दूंगा। अब ये सुनते ही वो आदमी जल्दी से अपने जूते उतार कर उसे दे देता है। आगे मैक्स उसी आदमी का रूप ले लेता है जिसके बाद वो उसकी कार को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। अब ऐसा करने में मैक्स को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इससे पहले वो हमेशा पैदल ही घूमा करता था। आगे वो अपने घर पर आता है जहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। फिर मैक्स अपनी माँ से पूछता है कि अगर आपको किसी और के जैसा बनने का मौका मिलता तो आप क्या बनती। वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनकर ही बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आखिरी बार मैं तुम्हारे बाप के साथ डिनर कर पाती तो बहुत अच्छा होता। अब मैक्स के लिए ये कर पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसके पिता मर चुके थे। फिर अगले दिन जब मैक्स अपनी दुकान पर था तभी उसके पास एक खूबसूरत लड़की अपने बॉयफ्रेंड के जूते ठीक कराने आती है। मैक्स कहता है कि मैडम आप चिंता मत करो, मैं इसे बिल्कुल नए जैसा कर दूंगा। आगे उन जूतों को ठीक करने के बाद मैक्स उस लड़की के बॉयफ्रेंड का रूप ले लेता है और उस लड़की के घर पहुंच जाता है। वहीं वो लड़की बाथरूम में नहा रही थी तो मैक्स भी उसके साथ बाथरूम में घुस जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। आगे अपनी दुकान पर वापस आकर वो अपने बाप के पुराने जूतों को ठीक करता है और फिर उन्हें पहनकर अपने बाप जैसा बन जाता है जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। आगे वो अपने बाप के ही रूप में अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी माँ अपने पति को जिंदा देखकर चौंक जाती है। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, जिसके बाद मैक्स अपनी माँ को सुला देता है और अपने बाप के जूतों को वापस संभाल कर रख देता है। फिर अगली सुबह जब वो अपनी माँ को उठाने के लिए जाता है तभी वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी थी। अब ये देखकर मैक्स बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि इस दुनिया में उसको प्यार करने वाली सिर्फ उसकी माँ ही थी। आगे उनके फ्यूनरल पर हम देखते हैं कि मैक्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी माँ की कब्र पर नाम वाला पत्थर
लगवा सके। अब यहाँ से सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम कालिये को देखते हैं जो मैक्स के पास आकर उसे कहता है कि मैं पिछले एक हफ्ते से तेरी दुकान का चक्कर लगा रहा हूँ, तू दुकान बंद करके कहाँ गया था। मैक्स कहता है कि मेरी माँ मर गई थी तो इस वजह से मैंने दुकान बंद रखी थी। कालिया कहता है कि ये सब बकचोदी बंद कर और मेरे जूते वापस कर। मैक्स कहता है कि ठीक है, मुझे वो पर्ची वापस दो जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जूतों के बदले दी थी। कालिया कहता है कि कौन सी पर्ची, मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। मैक्स कहता है कि अगर पर्ची नहीं है तो जूते भी नहीं मिलेंगे। अब ये सुनकर कालिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि अगर कल तक मुझे मेरे जूते नहीं मिले तो मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा। अब कालिये की ये बात सुनकर मैक्स को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो किसी दूसरे आदमी का रूप लेकर कालिये का पीछा करने लगता है। इसी बीच वो बार बार अपना रूप बदलता था ताकि कालिये को उस पर शक ना हो। आगे उसका पीछा करने पर मैक्स को पता चलता है कि कालिया तो एक गुंडा है जो लोगों से वसूली का काम करता है। कुछ देर बाद जब कालिया किसी काम से वहाँ से चला जाता है तो मैक्स उसका रूप लेकर उसके फ्लैट में घुस जाता है। वहीं उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि पिछले एक हफ्ते से उसने उसकी एक बार भी नहीं ली और इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे मैक्स उसकी घर की तलाशी लेने लगता है, जिस दौरान उसे एक बंदूकों का बॉक्स मिलता है। उसी के अंदर एक करंट देने वाली मशीन भी थी जिससे मैक्स खुद को ही करंट लगा लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो कालिये के जूते पहनकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसके सामने असली का कालिया आ जाता है। वो अपने बहरूपिये को देखकर उस पर टूट पड़ता है और उसे कुत्तों की तरह पेलने लगता है। तभी मैक्स उसे उस करंट वाली मशीन से झटका देकर बेहोश कर देता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब कालिये को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा बैठा है। वो उसे कहता है कि देख कालिये, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे अपनी कीमती घड़ियों के बारे में बता दे। कालिया कहता है कि बस एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं, मैं तुझे तेरे बाप के अंदर वापस घुसा दूंगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर आता है और कालिये से उन घड़ियों के बारे में पूछने लगता है। कहता है कि अगर तूने मुझे नहीं बताया कि वो घड़ियां कहाँ पर हैं, तो मैं तेरे मुंह में अपना हथियार दे दूंगा। अब कालिया किसी और का हथियार अपने मुंह में नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उसे उन घड़ियों के बारे में बता देता है। अब मैक्स उन घड़ियों को लेकर वहाँ से जा ही रहा था, पर तभी वो देखता है कि दरवाजे पर तो कुछ और काले लोग खड़े थे। मैक्स कालिये से पूछता है कि ये लोग कौन हैं, जिस पर कालिया कहता है कि ये मेरे लड़के हैं और मेरे एक इशारे पर ये किसी की भी फाड़ सकते हैं। मैक्स पूछता है कि ये यहाँ पर करने के आए हैं। कालिया कहता है कि हमें $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी को उठाने के लिए और उसकी ही एडवांस पेमेंट लेने के लिए मुझे इनके साथ कहीं पर जाना है। अब ये सुनते ही मैक्स की आंखें चार हो जाती हैं, जिसके बाद वो कालिये को झटका देकर उसे बेहोश कर देता है और उसके लड़कों के साथ वो एडवांस पेमेंट लेने के लिए निकल पड़ता है। आगे वो सभी शहर के सबसे अमीर इंसान के घर जाते हैं। वहीं उन्हें मिस गुलाबो मिलती है जो उन्हें एडवांस के तौर पर $50,000 देती है और कहती है कि बाकी का पैसा तुम्हें काम खत्म होने के बाद मिलेगा। फिर वापस आकर मैक्स कालिये से वो घड़ियां लेने जाता है, लेकिन तब तक कालिये ने खुद को छुड़ा लिया था, जिसके बाद वो उस पर टूट पड़ता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान मैक्स के पैर से उसका जूता निकल जाता है और वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। अब ये देखकर कालिये की एक बार तो फट जाती है, लेकिन वो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी मैक्स अपने जूते की हील से कालिये के गले पर मारता है, जिससे कालिये का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। अब कालिये को मरा हुआ देखकर मैक्स की फटकर 64 हो जाती है, जिसके बाद वो उन पैसों और घड़ियों को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। आगे घर आकर हम देखते हैं कि मैक्स को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, इसलिए वो अपना गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। आगे पुलिस वाले मैक्स के साथ जब कालिये के घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं होता, ना तो वहाँ पर कालिये की लाश थी और ना ही उन घड़ियों और पैसों का बैग था। अब ये सब देखकर मैक्स हैरान रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। अब उन पुलिस वालों को लग रहा था कि मैक्स उन्हें पागल बना रहा है, इसलिए वो उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे जब मैक्स अपनी दुकान पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर वही पैसों और घड़ियों वाला बैग मिलता है, जिसके साथ वो हील भी पड़ी थी। अब ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है कि कौन इसे यहाँ पर रखकर गया होगा। आगे जब वो उस बैग को लेकर वहाँ से जा रहा था तभी उसके पास अंकल जिमी आता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जब से तुम्हारी माँ मरी है ना तो तुम टाइम से दुकान आते हो और अगर आते भी हो तो दुकान पर ज्यादा टाइम नहीं रुकते। मैक्स कहता है कि अभी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं इस बारे में बात आपसे वापस आकर करता हूँ। आगे वो उन पैसों को लेकर मिस गुलाबो के पास जाता है और उसे कहता है कि कालिया आपका काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। मिस गुलाबो कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं बल्कि मेरा काम चाहिए, जिसके बाद वो अपने आदमियों को बोलकर उसे किडनैप करवा लेती है। आगे जब वो किडनैपर उसे कहीं ले जा रहे थे तभी वो अपने जूते उतारकर एक मरे हुए बूढ़े के जूते पहन लेता है, जिसको देखकर उन दोनों किडनैपर्स की फट जाती है और वो गाड़ी को ठोक देते हैं। इसके बाद मैक्स उस गाड़ी से बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है।
फिर अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तभी वो उसे एक पैम्पलेट पर गिरा देता है जो कि उसे कुछ दिनों पहले एक लड़की मुन्नी ने दिया था, जो कि किसी बुड्ढे को बचाना चाहती थी। अब इसको देखकर मैक्स को याद आता है कि ये बुड्ढा तो वही आदमी है जिसको मिस गुलाबो मरवाना चाहती है। इसके बाद मैक्स मुन्नी से मिलता है और उसे सारी बातें बता देता है। आगे वो दोनों उस बुड्ढे को सतर्क करने के लिए उसके घर पर जाते हैं, पर उनकी बातों को सुनकर बुड्ढा कहता है कि जो भी मुझे मारना चाहता है मार सकता है, लेकिन मैं इस घर को कभी भी खाली नहीं करूंगा क्योंकि मैं बचपन से ही इस घर में पला बड़ा हूँ। अब ये सुनकर मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बुड्ढे से पूछता है कि आपका जूता कितने नंबर का है। बुड्ढा कहता है कि 10.5। फिर अगले दिन मैक्स उस बुड्ढे का रूप लेकर मिस गुलाबो से मिलता है और उसे कहता है कि मैं इस घर को खाली तो कर दूंगा, पर मुझे बदले में $1,00,000 चाहिए। अब मिस गुलाबो उसकी बात मान जाती है और फिर अगले दिन बुड्ढे के पास $1,00,000 पहुंचा दिए जाते हैं। आगे उन पैसों को लेकर बुड्ढा अपनी बेटी से मिलने दूसरे शहर चला जाता है। वहीं मिस गुलाबो जब बुड्ढे के घर पर चेक करने जाती है तो वो देखती है कि वो बुड्ढा तो वहीं बैठा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था। मिस गुलाबो उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बुड्ढा कहता है कि कौन से पैसे, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले और मैं ये घर कभी खाली नहीं करूंगा। अभी सुनकर मिस गुलाबो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि अगर तूने ये घर खाली नहीं किया तो मैं तुझे और तेरी बेटी को मार डालूंगी। पर तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आ जाता है, जिसको देखकर मिस गुलाबो घबरा जाती है। तभी बुड्ढा उसे गंदे गंदे इशारे करने लगता है, जिसको देखकर मिस गुलाबो और भड़क जाती है और ये बात अगले दिन न्यूज में आ जाती है, जिसके साथ ही मिस गुलाबो को किडनैपिंग और सुपारी देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे जब मैक्स अपनी दुकान पर था तभी उससे मिलने मुन्नी आती है, जो कि उसे उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। अब क्योंकि मैक्स भी उसे पसंद करता था तो वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन डिनर पर जाने से पहले वो कालिये का रूप लेकर उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे उसकी महंगी घड़ियां गिफ्ट के तौर पर दे देता है। साथ ही वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी भी मांगता है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो कोई उसे सच वाला कालिया समझकर किडनैप कर लेता है। आगे जब वो उसे वहाँ से ले जा रहे थे तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो अंकल जिमी की दुकान पर होता है। अंकल जिमी उसे कहते हैं कि ये लो, ये अचार खाओ। मैक्स कहता है कि मुझे नहीं खाना। अंकल जिमी कहते हैं कि जैसे तुम लगातार एक रूप से दूसरा रूप बदल रहे हो, इसमें ये खीरे का अचार ही तुम्हारी मदद कर सकता है। मैक्स पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। अंकल जिमी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ एक नाई हूँ। जिसके बाद वो जैसे ही अपने जूते उतारता है तो ये देखकर मैक्स की फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि उसके सामने उसका बाप था जो अभी भी जिंदा था। तभी उसको पता चलता है कि उसका बाप ही था जिसने कालिये की बॉडी को वहाँ से गायब किया था और पैसे और घड़ियों के बैग को उसकी दुकान पर लाकर रखा था। अब मैक्स अपने बाप को देखकर बहुत खुश होता है, पर साथ ही वो उनसे गुस्सा भी था। वो उनसे पूछता है कि आपको मेरी और मेरी माँ की जरा भी याद नहीं आई। बाप कहता है कि तू तो हमेशा मेरे साथ ही था, लेकिन जो काम मैंने किए हैं उनके बाद मैं तुम्हारी माँ के सामने नहीं आ सकता था। मैक्स पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि वो जादुई मशीन हमारे पास कहाँ से आई। बाप कहता है कि ये मशीन तुम्हारे परदादा को एक फरिश्ते ने दी थी, जिसकी एक बार उन्होंने सर्दी के समय में मदद की थी। आगे वो अपने बेटे को अपने परिवार का जूतों का कलेक्शन दिखाता है, जो कि कोई आम जूते नहीं थे बल्कि उसके परदादा से लेकर आज तक जितने भी सेलिब्रिटी और करोड़पति हैं उनके जूते थे। आगे वो मैक्स को अपने बेसमेंट में लेकर आता है, जहाँ पर एक बहुत महंगी कार खड़ी थी जिसके साथ एक प्रोफेशनल ड्राइवर भी था। फिर उसका बाप मैक्स से कहता है कि चलो घर चलते हैं, जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।